अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नाइन्थ बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, टैक्सोनॉमिक रैंक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो देखा था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है इसके अंदर कि कितनी वैरायटी है हमारे पास, कितनी स्पीशीज़ हैं उनकी। इसके बाद हमने देखा था कि उनको जो है इकट्ठा स्टडी करना ऑर्गेनिजम्स को हमारे लिए मुश्किल होता है, इसीलिए हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर देते हैं, उनके ग्रुप्स या सब ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। अब वो जो ग्रुपिंग की जाती है उसको बोला जाता है टैक्सोनॉमिक रैंक्स। एक ग्रुप को हम बोलेंगे टैक्सॉन, या उसको जो है हम टैक्सा भी बोल सकते हैं। तो ये जो आइडिया था टैक्सोनॉमिक रैंक्स का, रैंक्स कहते हैं बेसिकली दर्जाबंदी करना कि एक हायर लेवल है ग्रुप का, उसके बाद लोअर है, फिर जो है वो मज़ीद हम लोएस्ट लेवल पे आ जाते हैं, स्पीशी लेवल पे। तो ये जो है इसको बोला जाता है टैक्सोनॉमिक रैंक्स माने उनकी दर्जाबंदी करना। तो अगर देख लें कि कौन कौन से रैंक्स हमारे पास हैं, तो 1735 के अंदर कार्ल लिनियस ने 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स दिए थे और कहा था कि इन रैंक्स के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं। उनके अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास किंगडम, जो कि हमारे पास 5 किंगडम्स हैं। किंगडम मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया। ये जो है 5 मेन जो किंगडम्स थे उस टाइम पे, उसने कहा कि ये हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा किंगडम के बाद हमारे पास आता है फाइलम, फाइलम के बाद आती है क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, फिर आती है फैमिली, जेनस और स्पीशी। स्पीशी जो है ये इसको हम कह लेते हैं कि ये लोएस्ट रैंक है हमारे पास, टैक्सोनॉमिक रैंक है या ऑर्गेनाइजेशन का जो वो लोएस्ट लेवल है। अब हम कहते हैं कि जो किंगडम है इसके अंदर होते हैं रिलेटेड फाइलम्स। ये एक क्या है, किंगडम है, तो इसके अंदर हमारे पास ये मौजूद हैं फाइलम मुख्तलिफ। अब इनमें से एक फाइलम के अंदर आगे क्या होती हैं, फर्दर क्लासेस मौजूद होती हैं। इनमें से एक क्लास के अंदर आगे ऑर्डर्स होते हैं, जो एक ऑर्डर है उसकी आगे फर्दर फैमिलीज होती हैं। किसी एक फैमिली के आगे फर्दर मुख्तलिफ क्या होती हैं, जीनस मौजूद होती हैं, और हर जीनस की क्या होती है, स्पेसिफिक स्पीशीज़ मौजूद होती हैं। स्पीशीज़ है वो कोई एक होती है, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या थी, टैक्सोनॉमिक रैंक्स हमने बना लिए। तो अब हम कहते हैं कि ये टैक्सोनॉमिक रैंक क्या थे, 7 थे, लेकिन 1977 के अंदर एक और जो है वो रैंक ऐड कर दिया गया जिसको हम बोलते हैं डोमेन। अब ऑर्गेनिज्म की जो है वो 3 डोमेन्स होती हैं, डोमेन आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। ये क्या थी, ये 3 डोमेन्स मौजूद थी। अब हर डोमेन के आगे फर्दर क्या होते हैं, उसके अंदर किंगडम्स होते हैं, किंगडम के आगे उसमें रिलेटेड फाइलम, फिर क्लासेस आती हैं, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज़ हमारे पास मौजूद होती हैं। ये थे हमारे पास मुख्तलिफ टैक्सोनॉमिक रैंक्स जो कि कार्ल लिनियस ने हमें दिए थे कि इन हम रैंक्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स की क्लासीफाई करते हैं, उनको उनकी ग्रुपिंग करते हैं ताकि हमारे लिए उनकी स्टडी जो है वो आसान हो जाए। अब अगर हम देखें कि ह्यूमंस की क्लासिफिकेशन फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं कि कौन कौन से जो है किस डोमेन से बिलोंग करता है, कौन सा किंगडम है उसका, फाइलम कौन सा है।
तो सबसे पहले हमारे पास आता है डोमेन, इसमें आती है यूकेरिया। ह्यूमंस की अगर हम बात करें, आपके बुक पे जो है वो 3 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, आपको समझाने के लिए मैं एक यहाँ लिख सकती हूँ, बाकी जो है वो टेबल आपकी बुक में मौजूद है। डोमेन्स हमारे पास 3 थी, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। यूकेरिया जो होते हैं उनके अंदर होते हैं, उनके सेल के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। ह्यूमंस के अंदर इसी तरह का सेल है कि एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है और प्रोमिनेंट ऑर्गेनेलिस इसके अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। तो डोमेन ह्यूमंस की होगी यूकेरिया। किंगडम जो है इनका होता है एनिमेलिया, क्योंकि ये मूव कर सकते हैं, ये सेंस कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को, ठीक है। इनका किंगडम होता है एनिमेलिया, क्योंकि एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं। ह्यूमंस क्या होते हैं, सोशल एनिमल्स होते हैं। फाइलम इनका होता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा इसलिए कि इनकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर मौजूद होती है नोटोकॉर्ड। पीछे जो है नेक रीजन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नोटोकॉर्ड मौजूद होती हैं, इसलिए फाइलम इनका क्या है, कॉर्डेटा है। उसके बाद इनकी क्लास आती है मैमेलिया। मैमल्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो कि अपने यंग वंस को फीड करवाते हैं और उनकी बॉडी पे हेयर्स मौजूद होते हैं। तो क्लास मैमेलिया से ह्यूमंस बिलोंग करते हैं। इसके बाद जो है वो आगे आता है ऑर्डर इनका प्राइमेट्स। प्राइमेट्स के जिनके अंदर जो है वो पाम मौजूद होती है, हथेली मौजूद होती है, इसको ये है ऑर्डर प्राइमेट। जैसे चिंपैंजी के अंदर भी होती है, मंकीज के अंदर भी होती है, वो भी इसी ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। फैमिली इनकी है होमिनिडी, होमिनिडाई। जीनस इनकी क्या है, होमो। स्पीशी इनकी होती है होमो सैपियंस। होमो क्योंकि जीनस है, इसका एच कैपिटल लिखेंगे फर्स्ट लेटर और इसको अंडरलाइन करेंगे। स्पीशी नेम का जो लेटर है वो स्मॉल होगा, इसको सेपरेटली जब अंडरलाइन करेंगे। क्यों, ये एक बायनॉमियल नोमेनक्लेचर है, हमारे पास तरीका है साइंटिफिक नेम लिखने का, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये थी टेक्सोनोमिक रैंक, ह्यूमंस की क्लासिफिकेशन इन रैंक्स के लिहाज से कौन सी डोमेन है। अब इस डोमेन के आगे फर्दर किंगडम्स होते हैं, ठीक है, जैसे एनिमेलिया है, प्लांटिया होगा, ठीक है। तो उसके अलावा फर्दर इसके अंदर फाइलम्स होंगे, उनके मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं, ऑर्डर्स भी मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ फैमिलीज होती हैं, जीनस मुख्तलिफ होती हैं और हर जीनस की अपने लिहाज से एक स्पीशी मौजूद होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा कि जो क्लासिफिकेशन हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, कौन कौन से ग्रुप्स होंगे, कहाँ कहाँ पे ऑर्गेनिज्म को रखा जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास किंगडम्स हैं, कौन सी डोमेन्स हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।